तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग हान ने अपनी नई पावर अनलॉक कर ली थी, जो कि कोई मामूली चीज नहीं है। उसके बाद वो इतना ताकतवर हो चुका था कि वो आराम से उन सभी डिमंस को हराते जा रहा था। लेकिन इसके बाद फेंग हान, मून किंगवे और वो लड़का जो कि किंगवे के साथ घूमता रहता है, उन चारों के पीछे ही डिमंस का लीडर लग चुका था। डिमंस के लीडर की पावर अलग ही लेवल पर थी। दूसरी तरफ हमने देखा था कि जब सेक्टर ने पता चलता है कि डेमोनिक बैटलफील्ड में हालात खराब हो रहे हैं, तो उसके बाद वहाँ के कई सारे मास्टर सीधा इस जगह पर आ जाते हैं सारे डेसिबल्स को बचाने के लिए। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डिमंस का लीडर अभी भी इन चारों के पीछे पड़ा हुआ था। डिमंस का लीडर आराम से ही इनकी स्पीड का मुकाबला कर सकता था, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी इन्हें कैच करने में। बस यहाँ पर फेंग हान एक बैरियर था जो कि उसे रोक रहा था। तो इसके लिए अब वो क्या करता है कि सभी से कहने लगता है कि अगर तुम लोग मुझे फेंग हान का वो मैजिक टूल दिलवा देते हो तो मैं तुम लोग को जाने दूंगा। अब वैसे तो किंगवे और वो लड़का फेंग हान से उसका मैजिक टूल डिमंस लीडर को देने को कह रहे थे, लेकिन फेंग हान इस बात को मना कर देता है और फिर उसके बाद उनकी बातों का जवाब ही नहीं देता। लेकिन अब डिमंस के लीडर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के को अपने वश में कर लिया था। और इसके बाद वो लड़का पहले तो फेंग हान से अच्छे से बोलता है कि भाई तुम मुझसे वो मैजिक आइटम्स दे दो ना। और अब जब फेंग हान इसके लिए मना करता है तो वो आगे बढ़कर फेंग हान से जबरदस्ती उस मैजिक आइटम को चुराने लगता है। ये देखते हुए फेंग हान ने उसे पीछे की तरफ फेंक दिया था। उसी वक्त हम देखते हैं कि किंगवे उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से वो बच गया था। फिर वो दोनों ही फेंग हान से कह रहे थे कि तुम अपने साथी को इस तरह से कैसे पढ़ने छोड़ सकते हो। मगर फेंग हान कहता है कि इससे कहो कि उस डिमंस लीडर की बातों पर ध्यान ना दे, वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब वैसे तो वो दोनों भी नहीं सुन रहे थे, इसलिए मून तुरंत ही उन दोनों पर चिल्लाती है और इसके बाद यहाँ पर किंगवे भी उस लड़के को चांटा मारते हुए जगा देती है, जिससे उस डिमन का मैजिक खत्म हो गया था। किंगवे उससे कहती है कि होश में आओ। अब वो वहां पर भाग रहे थे। फेंग हान को तो पहले ही उससे बैटलफील्ड से इन लोगों को निकालना था, जिससे कि सभी की जान बच सके। लेकिन ऊपर ये दोनों बार बार उस पर चिल्लाते हुए उसका दिमाग खराब कर रहे थे और खासकर किंगवे ऐसा कर रही थी। वैसे वो डिमंस का लीडर तो पूरे मजे के साथ इन लोगों का पीछा कर रहा था, लेकिन अब वो हवा में उड़ रहे थे और हवा में उन्हें दूर की चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए वहां पर ये डिमंस लीडर दूर से एक लाइट को निकलते हुए देख लेता है। वो समझ गया था कि ये प्रोटेक्टिंग गोल्डन टावर है, ये एक बहुत ही पावरफुल मैजिक आइटम है और ये असल में सीनियर हुआ के पास है। यहाँ मून भी समझ चुकी थी कि सीनियर हुआ यहाँ पर आ चुके हैं। अब उन लोगों को किसी भी तरह उसी तरफ जाना था जहाँ से वो रोशनी आ रही थी। अब वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन अब वो डिमंस लीडर भी सीरियस हो चुका था और अब वो अपनी पावर से वहां पर के सारे डिमंस को बुला लेता है। वो सभी डिमंस फेंग हान का रास्ता रोक लेते हैं, जिस वजह से फेंग हान की स्पीड ब्रेक हो चुकी थी और वो सभी वहीं पर नीचे गिर चुके थे। अब सभी लोग अलग अलग जगह पर गिरे थे। हम देखते हैं कि अभी इस वक्त वो डिमंस लीडर सीधा ही मून पर अटैक कर रहा था। उसे अपनी खास राउंड स्वॉर्ड जो कि एक रिंग की तरह है, वो उसे मून की तरफ फेंक देता है। लेकिन ये देखते हुए फेंग हान तुरंत ही आगे आ जाता है और मून को बचा लेता है और इसके बाद वो मून से कहता है कि जल्दी करो। अब मून इसका मतलब कुछ और समझी थी, इसलिए वो तुरंत ही अपना वेपन उठा लेती है और अपने मैजिक वेपन की वो तरफ खींच लेती है। उसने उन्हें पूरा ही पीछे की तरफ से खींच लिया था, इसमें उसकी पूरी ताकत जाने वाली थी। लेकिन फेंग हान ये देखकर कहता है कि मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर मून ने इस पावर का इस्तेमाल किया तो शायद वो बेहोश हो जाएगी और फिर हालात और बिगड़ जाएगी। और वैसे भी अगर वो मून से जाने को कहता है तो वो जाने तो वाली थी नहीं। इसीलिए फेंग हान तुरंत अपने मैजिक टूल से वो डिमन स्कल निकालता है और उसे एक स्कूल की मदद से वो मून को वहां से सीधा उस गोल्डन टावर की तरफ भेज देता है। मून यहाँ पर चिल्ला रही थी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इस तरह से अपनी जान खतरे में डालकर मुझे मत बचाओ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फेंग हान उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब अगले सीन में हम आ जाते हैं गोल्डन टावर के पास। गोल्डन टावर को इस वक्त सभी कम लेवल वाले मास्टर्स ऑपरेट करते हुए एक्टिवेट करते हैं और इस गोल्डन टावर के अंदर ऑलरेडी वो कई सारे डेसिबल्स को ले आए थे और जो डेसिबल्स अभी तक बैटलफील्ड में हैं उन्हें ढूंढने के लिए कुछ लोग और हैं और वो उन कुछ लोगों में सीनियर हुआ भी है। यहाँ पर मून पहुंच चुकी थी। वो तुरंत उस टावर के अंदर चली जाती है, वहां से भागती है, लेकिन उस टावर के अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसा असल में डेमंस को देखते हुए किया था, जिससे कि कोई डेमंस अंदर ना जा पाए, मगर इस कारण से कोई बाहर भी नहीं आ सकता। वहां पर मून चिल्ला रही थी कि फेंग हान की जान अभी खतरे में है, उसने मुझे बचाने के लिए खुद इस डेमंस के लीडर से फाइट करने का फैसला किया है। इस बात से जो वहाँ के जो मास्टर थे वो शॉक थे। उनमें से एक कह रहा था कि क्या सच में हमारे यहाँ कोई ऐसा डेसिबल है भी, या फिर वो कहीं पर यहाँ पर बहादुर बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हम देखते हैं कि उसी दौरान वहाँ पर कई सारे डेसिबल को लेते हुए सीनियर हुआ भी पहुंच चुके थे। अब उन्हें पता चलता है कि फेंग हान किस डायरेक्शन में है, तो वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। उनके वहां से जाते ही सीन चेंज हो गया था और अब हम वापस से आ चुके थे फेंग हान के पास, जो कि इस वक्त डिमंस लीडर से लड़ रहा था।
डिमंस का लीडर यहाँ पर उस पर थोड़ा भारी पड़ने लगा था। ये देखते हुए ड्रैगन फेंग हान से कहता है कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, मगर फेंग हान इस पर मना कर देता है। ड्रैगन कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है। इसके बाद फेंग हान खुद ही उससे लड़ रहा था, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस डिमन लीडर के अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। इस वजह से फेंग हान वही नीचे गिर पड़ता है और इसके बाद अब डिमन लीडर फिर से उसकी तरफ हमला करने वाला था, लेकिन वहाँ पर ड्रैगन अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन उसे उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसी वक्त वहाँ सीनियर हुआ की आवाज आती है। वो डिमंस का लीडर भी इस आवाज को पहचानता था, इसीलिए वो तुरंत अपने अटैक को रोककर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब सीनियर हुआ वहाँ पहुंच चुके थे, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। वो बिल्कुल फेंग हान के पास से होकर गुजरते हैं। उन्होंने फेंग हान को भी देख लिया था और इसके बाद वो सीधा उस डिमंस लीडर के पास पहुंचते हैं। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से वो डिमंस लीडर धीरे धीरे जमने लगा था और इसके बाद उसकी पूरी बॉडी बर्फ से जम जाती है। अब वैसे तो डिमंस लीडर का काम खत्म हो चुका था, लेकिन सीनियर हुआ देखते ही उनके सामने से कई सारे डिमंस उन्हीं की तरफ आ रहे थे। ये देखते हुए सीनियर हुआ तुरंत अपनी पावर को रिलीज करते हैं और यहाँ पर हमें उनकी पावर का एक अगली नमूना देखने को मिलता है। अभी डिमंस लीडर के जमने से पता चल चुका था कि उनके पास आइस की पावर है, मगर अब हम उनकी पावर का लेवल पता चलता है। यहाँ पर जैसे ही वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो पहले तो उनकी पावर के प्रेशर के कारण वो सभी डिमंस वहां से दूर फेंक गए थे और इसके बाद धीरे धीरे वो जगह जमने लगती है और वो जगह से मतलब है पूरा डेमोनिक बैटलफील्ड से है। वैसे यहाँ पर इस चीज से फेंग हान को भी जो खतरा था वो तो था ही, लेकिन फेंग हान ने भी तलवार लगाते हुए खुद को बचा लिया था क्योंकि वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिस वजह से वो बर्फ उसे उतना डैमेज नहीं पहुंचा पाती जितना वो पहुंचा सकती थी। वैसे देखा जाए तो सीनियर हुआ ने ये अटैक बिल्कुल बिना सोचे समझे किया था। उन्हें फेंग हान का क्या होगा क्योंकि बाकी जगह तो वो चेक कर चुके हैं, वहाँ पर और कोई डेसिबल है ही नहीं और इस अटैक का यूज करने के बाद और आसपास की सारी जगह को जमाने के बाद वो सीधा ही गोल्डन टावर की तरफ लौट जाते हैं, जहाँ गोल्डन टावर को छोड़कर वहाँ की हर जगह जम चुकी थी क्योंकि सीनियर हुआ की एनर्जी का असर पूरे डेमोनिक बैटलफील्ड पर हुआ था। वो सभी लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। अब वहाँ पर सीनियर हुआ को आता हुआ देख सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और समझ चुक गए थे कि डिमंस लीडर मारा जा चुका है। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि मैंने इतने डिमंस को खत्म किया था और मैंने इतने को किया, क्या इतने में अब इनर डेसिबल बन पाऊंगा। तभी उन सभी के बीच में से मून आगे आती है। वो देखती है कि सीनियर हुआ के साथ फेंग हान नहीं आया है। इस चीज से वो समझ चुकी थी कि फेंग हान नहीं बच पाया क्योंकि वैसे भी अगर फेंग हान तब सरवाइव कर लेता तो भी इस फ्रीजिंग अटैक के बाद तो किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। अब वो रोने लगती है और वहीं पर गिर पड़ती है। उसकी बहन जाकर उसे उठाती है। यहाँ पर मून कह रही थी कि फेंग हान ने खुद की जान गंवाकर मुझे बचाया, उसने ये बहुत ज्यादा गलत किया। अब उसी वक्त वहाँ पर फेंग हान आ जाता है। मून उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और तुरंत उसके पास चली गई थी। अब यहाँ पर बाकी सारे डेसिबल्स उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। उनमें से जो थे वो तो कह रहे थे कि फेंग हान सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें अगले कंपटीशन में थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि हम वो इन डिमंस के बचकर यहाँ पर आ गया है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हम देखते हैं कि वो मास्टर जिसने अभी कहा था कि क्या पता वो लड़का जो वहाँ फंसा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं या फिर वो शायद बहादुर बनने की कोशिश कर रहा होगा, वो अभी कह रहा था कि सच में फेंग हान बहुत ज्यादा ताकतवर तो है ही, तभी तो ये बिना हमारी हेल्प के यहाँ पर सरवाइव कर पाया। यहाँ मून अभी फेंग हान को मार रही थी और कह रही थी कि तुम सच में बहुत बुरे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। फेंग हान कहता है कि अरे तुम्हारी उम्र क्या है, जरा एक बार मुझे बताना तो। मगर फिर वो गुस्सा करते हुए उस पर चिल्लाती है और कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब सभी लोग उन्हीं को देख रहे थे, तभी वहाँ किंगवे आगे आता है और कहने लगता है कि बंद करो अपना ये तमाशा, फेंग हान ताकतवर नहीं है, उसने सिर्फ अपनी साथी डेसिबल्स की जान खतरे में डाली है। अब वो ये लोग ये बात सुनकर शौक थे और यहाँ पर युवान कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम जरूर मजाक कर रही हो ना। लेकिन किंगवे कहती है कि नहीं, ये बहुत बुरा है और इसे इस चीज की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब ये पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, अगला पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और अगला पार्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वह होने वाला है इस सीजन का आखिरी एपिसोड। उसमें फेंग हान के ऊपर सीनियर हुआ अपनी पूरी पावर से हमला करेंगे जो देखने में मजा ही आ जाएगा और फेंग हान उन्हें चैलेंज भी करने वाला है। तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा और इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम जितना जल्दी हो सके तो जल्दी उसे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आज अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।